एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइज्ड लाइट। हम टोटल 5 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ऑफ पोलराइज्ड लाइट्स। उनमें सबसे पहली है रिड्यूसिंग ग्लेयर। ग्लेयर हमारी आंखों में तब आती है जब लाइट रोड्स या लेक्स जैसी किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़े। रिफ्लेक्टेड रे पार्शली या फिर कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, इसीलिए सन ग्लासेस में पोलराइज्ड डिस्क्स यूज़ की जाती हैं ताकि पोलराइज्ड लाइट को अवॉइड किया जा सके। इसी तरह फोटोग्राफी में भी कैमरे के लेंस के आगे पोलराइज्ड डिस्क यूज़ की जाती हैं ताकि हम वो डिटेल्स भी देख सकें जो कि अदरवाइज ग्लेयर की वजह से नहीं देख पाएंगे। जैसे कि इन 2 पिक्चर्स को कंपेयर करें। राइट वाली पिक्चर में नॉर्मल कैमरे से ली गई है, जबकि लेफ्ट वाली पिक्चर में कैमरे लेंस के आगे पोलराइज्ड डिस्क लगाने के बाद पिक्चर खींची गई है। सेकेंड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसका यूज़ आमतौर पे शुगर मिल्स में किया जाता है ताकि शुगर की कंसंट्रेशन मालूम कर सकें उस सोल्यूशन में जो कि शुगर केन्स से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे गन्ने का रस। इस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो है पोलैरीमीटर। इस नाम को देख के कुछ लग रहा है कि हम पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं, वरना तो मैं भूल ही गया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पोलैरीमीटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस किस्म की है। एक एंड से अनपोलराइज लाइट एंटर होती है, उसके सामने पोलराइज़र है, दूसरे एंड पे एनालाइज़र है ऑब्जर्वर की आंख के सामने, और बीच में है ट्यूब जिसमें क्रिस्टल लिक्विड या शुगर सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिसकी हमने कंसंट्रेशन मेजर करनी है। पोलराइज़र से गुजरने वाली लाइट पोलराइज्ड है। जब वो शुगर सोल्यूशन वाली ट्यूब में से गुजरेगी तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है उतनी ज़्यादा रोटेट हो जाएगी। बस इसी का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कर्टन लेंस विंडो। इसके लिए पोलराइजेशन शीट्स यूज़ की जाती हैं। एक विंडो के अंदर से और एक विंडो के बाहर से लगाई जाती है। अंदर वाली को रोटेट करके इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि जितनी लाइट हम चाहते हैं कि रूम के अंदर आए बस उतनी ही आए। इसको समझने के लिए 2 लेंस को देख लें। इनर लेंस को रोटेट करने पे बाहर से आने वाली लाइट को कम ज़्यादा एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंट्रोल ऑफ हेडलाइट ग्लेयर, यानी कि किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट से पड़ने वाली जो रोशनी आंखों में तंग करती है उसको कंट्रोल करना। रात के वक्त हेडलाइट ग्लेयर से बचने के लिए 3 काम किए जाएं तो सेफ ड्राइविंग पॉसिबल है। नंबर 1, हर गाड़ी जो है वो पोलराइज्ड हेडलाइट्स यूज़ करे ताकि सोर्स से ही ख़राब लाइट ना निकले। नंबर 2, पोलराइज्ड लाइट व्यूअर यूज़ करे। पाकिस्तान में तो अभी तक ये नहीं आया, लेकिन जिस तरह सन वाइज़र होते हैं ना, ऊपर कर दिया जाता है नीचे कर दिया जाता है ताकि रोशनी ना पड़े, इसी तरह ये पोलराइज्ड लाइट व्यूअर को नीचे कर लें तो आंख के अंदर चमक नहीं आती। नंबर 3 है पोलराइज्ड ग्लासेस यूज़ की जाएं। ये बहुत कॉमन है और ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होती, पोलराइज्ड लाइट से बचने के लिए होती है। आखिरी एप्लीकेशन है स्ट्रेस एनालिसिस। जब भी ग्लास, पॉलीथीन या किसी और प्लास्टिक को अंडर स्ट्रेस रखा हुआ, स्ट्रेस मतलब टेंशन नहीं, बल्कि स्ट्रेस मतलब बेंडिंग, ट्विस्टिंग या अनइवन हीटिंग हो, जैसे कि ग्लास विंडो की बेस पे हीट सही नहीं आ रही तो अनइवन हीटिंग की वजह से स्ट्रेस वेरिएशन हो रही है, तो इस स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें डबली रिफ्रैक्टिंग हो जाती हैं। और अगर वाइट लाइट में देखा जाए 2 क्रॉस्ड पोलराइड्स के बीच में, क्रॉस मतलब एक उसके सामने से और एक बैक साइड पे रख दिया जाए, तो कलर्ड फ्रिंचेस नज़र आती हैं स्ट्रेन एरिया के पास। कुछ और पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये तमाम चीज़ें थोड़ा प्रेस करके अंडर स्ट्रेस रखी गई हैं और 2 क्रॉस्ड पोलराइड्स में से वाइट लाइट के थ्रू देखने पे कलर्ड फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं। इस कलर्ड इफेक्ट को फोटो इलास्टिसिटी कहते हैं और इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के प्लास्टिक मॉडल्स में स्ट्रेस को एनालाइज करने के लिए। Study with me, a learning experience.